यूपी की रिवॉल्वर रानी। कल उत्तर प्रदेश में एक वीडियो सामने आया और फिर पूरे देश में ये सुर्खियां बटोरता रहा। एक लड़की एक पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी में सीधे कार के पास पहुंची, कार से रिवॉल्वर निकालकर लाई और सामने वाले के सीने पर तान दी। दावा है कि रिवॉल्वर लोडेड थी। दिल्ली से लखनऊ तक इस वीडियो पर हड़कंप मचा। लोग सोशल साइट्स पर लिखने लगे कि क्या यही है कानून व्यवस्था यूपी की? इतनी हिम्मत की छोटी सी झड़प पर रिवॉल्वर निकालकर सीने पर तान दी जाएगी। कल खबर चली और कल से ही योगी राज की पुलिस पीछे पड़ गई और उसके बाद से रिवॉल्वर रानी, जिसका असली नाम अरीबा खान बताया जा रहा है, अंडरग्राउंड है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या हुआ, निकल गई हेकड़ी? अब सीना छलनी करने वाले तेवर कहां गए? अरीबा ने भी अपना पूरा पक्ष रखा। यह रहा पूरा मामला। पापा को, अम्मी को कुछ बोला तो बदला लेगी अरीबा। अरीबा के दिल में आएगा तो रिवॉल्वर निकालेगी और सीधे सीने पर तान देगी। दबंगई भी ऐसी कि पूरा सोशल मीडिया हिल जाएगा और लोग कहेंगे यूपी वाली रिवॉल्वर रानी। एहसान खान और उनकी बेटी सुरुश खान उर्फ अरीबा की दबंगई ऐसी है कि लोग पूछ रहे हैं हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि रिवॉल्वर सीधे सीने पर तान दी? अरीबा को क्यों रिवॉल्वर रानी कह रहे हैं? पूरा मामला क्या है? इस मामले में क्या नया मोड़ आ गया है? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए इस वीडियो को। वीडियो में जो शख्स आपको सफेद कपड़ों में दिख रहा है उसका नाम है एहसान खान। उसके बगल में काले बुर्खे में एहसान की पत्नी है, उनका नाम है हुसैन बानो। उनके साथ सफेद कमीज सलवार में खड़ी है उनकी बेटी अरीबा। पूरा मामला हरदोई के बिलग्राम कोतवाली के पसली पेट्रोल पंप का। आरोप है कि शहबाज इलाके के रहने वाले ये तीनों लोग सीएनजी लेने गए थे। फ्यूल पंप पर मौजूद सीएनजी पंप कर्मी ने तीनों लोगों को कार से उतरने के लिए कहा। आरोप है कि अरीबा के परिवार ने इससे इनकार कर दिया तो सेल्समैन ने सीएनजी डालने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसी को लेकर अरीबा और उसके पिता की सीएनजी पंप कर्मी से बहस हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एहसान खान उतरे और सेल्समैन के ऊपर बरसने लगे। आरोप है कि धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले एहसान मुक्का मारे, बेटी अरीबा ने पूरे जोर से धक्का दे दिया तो सेल्समैन भी फुल ताव में एहसान को धक्का मारता है और तभी आता है वो मोड़ जब अरीबा तेजी से कार की तरफ पलटते हुए भागती है। अरीबा कार से रिवॉल्वर निकाल लाती है और सीधे सेल्समैन के सिरे पर सटा देती है। सर, एक ब्रेजा गाड़ी आई सीएनजी डलवाने के लिए। इस गाड़ी का नंबर था यूपी 30 BV 5201। उसमें सर 3 लोग सवार थे। हमें जानकारी नहीं थी जे इसमें कौन क्या है। हमने कहा उनसे, अंकल जी नीचे उतर आओ और अपना परिवार नीचे उतार लो, सीएनजी में तभी बढ़ेगी। बोल रहे हैं हम तो हर जगह ऐसे ही डलाते हैं सीएनजी। इसी बात के लिए विवाद हुआ। बहुत देर हाथापाई हुई, हमारा गलेबान पकड़ा और हमारे मारने के लिए हमको 2-3 बार दौड़े। इसी बीच उनकी लड़की अपनी गाड़ी से, ब्रेजा गाड़ी से पिस्टन उतार लाई और हमारे सीने पर लगा दी। बोलिए जान से मार देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। उसके बाद जब जाने लगे तब लड़की बोल रही है, क्या नाम, बोल रही है कि अगर हम लड़का होते तो 2-4 को शूट कर देते। इसके बाद बोल रही है कि हम पुलिस को क्या डरते हैं, बुला लो पुलिस को। इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। ये डायलॉग एक युवती ने सेल्समैन के सीने पर बंदूक तानकर हरदोई के बिलग्राम की इसी सीएनजी स्टेशन पर बोला था। वीडियो वायरल हुआ, मामले में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस जांच कर रही है। आरोप यह है कि सीएनजी सवार एहसान खान, जो कि हरदोई के शाहबाद के रहने वाले हैं, अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे थे। यहां पर सीएनजी स्टेशन में जब कोई भी सीएनजी रिफिल कराता है तो उस वक्त गाड़ी से निकलना जरूरी होता है। तो सीएनजी स्टेशन के स्टाफ ने यही कहा कि आप गाड़ी से बाहर निकल आइए। एहसान खान से सेल्समैन का विवाद हुआ और उसी में विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का मुक्की हुई और उसके बाद युवती गाड़ी से अपने पिता के नाम पर लाइसेंसी असला लेकर आई और रिवॉल्वर यहीं पर सेल्समैन के सीने पर तान कर कहा कि इतनी गोली मारेंगे कि घर वाले पहचान नहीं पाए।
क्या रिवॉल्वर रानी ने अपने रसूख को दिखाने के लिए पंप कर्मी को धमकी दी? क्या रिवॉल्वर तानकर अरीबा वहां पंप कर्मियों पर धौंस जमाना चाह रही थी? अगर नहीं तो फिर मामूली कहासुनी में भला कौन रिवॉल्वर सीने पर तान देता है? वो भी कोई लड़की इस कदर रिवॉल्वर दिखाए, सीने पर लगाए और धमकी दे तो फिर लगता है कि दाल में कुछ काला तो है ही। रिवॉल्वर सीने पर तान कर सेल्समैन को खुलेआम धमकी का ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से तैरने लग गया। रिवॉल्वर रानी अरीबा रातों रात सुर्खियां बन गई। टेलीविजन स्क्रीन से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी यूपी की रिवॉल्वर रानी की खूब चर्चा हो गई। लेकिन अब अरीबा सामने आई और सीएनजी पंप कर्मचारी के आरोपों को गलत बताया और कहा कि सीएनजी भरते वक्त पूरा परिवार गाड़ी से बाहर था। एक्चुअली हुआ ये था कि जो भी और आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब गलत है। पापा ने हम लोग को सीएनजी डलवाने के लिए जब पेट्रोल पंप स्टार्ट होता है वहीं पे उतार दिया था, बिकॉज हमें वॉमिटिंग हो रही थी। तो पापा अकेले ही गए, दूसरा कर्मचारी आता है और वो बोलता है इनकी पूरी फैमिली को बैठाओ, इनकी पूरी फैमिली को कार में बैठाओ, मैं सीएनजी डालूंगा। और उस पर बात हो गई तो पापा ने कहा मैं तो अपनी फैमिली वहां उतार के आया हूँ, और अगर मतलब जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाँ उनकी फैमिली कार में थी और ये जो महिला है वो कार से उतरने के नाम पर इतना ज्यादा आग बबूल हो गई, ये सब गलत है। आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो, क्योंकि जब सीएनजी भरी गई तो इवन कोई भी गाड़ी में नहीं था, ना हम, ना मेरी मम्मा, ना ही पापा। जब पापा उतर के आए तो उसमें ये बातचीत हुई तो थोड़ी बढ़ गई। तो वो बोल रहे हैं कि आप लाइक अपनी पूरी फैमिली को कार में बैठाएं, मैं फूंक दूंगा गाड़ी। एक पल के लिए मान लीजिए कि सीएनजी भरवाते वक्त पूरा परिवार कार में नहीं था, तो फिर कहासुनी किस बात को लेकर हो गई? क्यों अरीबा ने सेल्समैन के सीने पर रिवॉल्वर तानी? क्यों जान लेने की धमकी दी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस की तहरीर में लिखा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अरीबा ने सीने पर रिवॉल्वर तानी है। तो मुझे ये तो लगा कि ये लोगों ने धक्का दिया है पापा को, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अब मारपीट शुरू कर देंगे, इसलिए अपने डिफेंस के लिए मैं गन निकाल के लेके आई कि मैं अपने पापा को दे दूंगी। बट वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि हमें ऐसा फील हुआ कि मेरे पापा सीनियर सिटीजन है, तो इन लोगों से नहीं मुकाबला कर पाएंगे, तो मैंने खुद ही एक्शन लिया। हालांकि वो एक्शन गलत है, ये बिल्कुल गलत है, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। एक्चुअली मुझे तो इस लैंग्वेज के बारे में कुछ ऐसा मतलब बोलना आता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग को यहाँ से जाने दो, बस मैंने गन लगा के उससे कहा कि मेरे फादर को टच मत करना। उसने पापा को पहले धक्का दिया। अब सवाल है कि क्या रिवॉल्वर रानी अपने बचाव में सीएनजी कर्मचारी के आरोपों को गलत बता रही हैं? क्या कभी रिवॉल्वर सीने पर तानने को अरीबा अपनी गलती बताकर बचने का प्रयास कर रही हैं? क्या रिवॉल्वर रानी अब योगी की पुलिस के एक्शन से इतना घबरा गई है कि कल तक खुलेआम रिवॉल्वर का रोप जमाने वाली आज सफाई दे रही है? हालांकि जो अरीबा कह रही है वही बात उसके पिता भी कह रहे हैं। जैसे पेट्रोल पंप शुरू हुआ, मैंने अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ पर उतार दिया। मैं अकेले सीएनजी लेने के लिए सीएनजी गया तो उसने कहा कि इनकी पूरी फैमिली बुलाओ, इसमें बैठाओ, मैं सीएनजी डालता हूँ, और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगा, जो कि ये न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा है कि मेरी फैमिली गाड़ी में बैठी थी, ये गलत है। चूँकि पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे फुटेज मौजूद हैं, मेरी फैमिली का कोई भी शख्स गाड़ी के अंदर नहीं था। अरीबा और उसके परिवार के आरोपों के बाद नवभारत की टीम फिर से उसी जगह पहुंची जहां ये घटना घटी। हमने उस सीएनजी पंप के मैनेजर से बात की। मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया और रिवॉल्वर रानी के आरोपों को गलत बताया। युवती के हवाले से कहा गया और युवती के पिता का भी यही कहना है कि अभद्रता की गई और वो गाड़ी से निकले हुए थे और जानबूझकर चीजों को, और वो भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है सर। उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके पिताजी एहसान अली या एहसान खान जो भी नाम है, वो अभद्रता करते हुए गाड़ी से उतरे हैं और कंटिन्यू अभद्रता करते रहे हैं। अंकल जी को भी हम उसमें वीडियो में भी दिख रहा है कि आप अंकल जी जाइए, कोई बात नहीं है, हम इनकी तरफ से हम सॉरी बोल रहे हैं, जाइए आप, ठीक है। और अंकल जी क्या होता है, अंकल जी की बेटी गाड़ी से जाके रिवॉल्वर निकालती हैं और सीने में सटा देती हैं। हम अंकल जी को गाड़ी में बैठने के लिए कह रहे हैं और वो अंकल जी की बेटी आती है, सीने में सटा देती हैं। मामला 15 जून का है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने रिवॉल्वर लहराने से पंपकर्मी को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। सीएनजी भरने को लेकर वाद विवाद में युवती द्वारा सीएनजी पंपकर्मी को
रिवॉल्वर दिखा के धमकाया गया है। संबंधित लाइसेंसी रिवॉल्वर को कब्जा पुलिस लेकर सीज कर दिया गया है। वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। संबंधित आरोपी गणों से पूछताछ की गई है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बताया जा रहा है कि अरीबा फिलहाल कानपुर में अपनी बहन के पास है। अब इस रिवॉल्वर रानी की रसूख के बारे में जान लीजिए। रिवॉल्वर रानी का परिवार मूल रूप से हरदोई जिले के शाहाबाद का रहने वाला है। अरीबा के पिता एहसान खान का नाता समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। एहसान खान समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं। एहसान खान मार्बल टाइल्स व्यवसायी हैं। हालांकि अब एहसान खान का कहना है कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिवॉल्वर रानी का वीडियो वायरल होते ही अखिलेश यादव ने इस पर भी सियासत शुरू कर दी। अखिलेश इस पूरे मामले को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। आपका बीजेपी के प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज से या फर्जी न्यूज बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग। सीएनजी पंप कर्मियों के अपने आरोप हैं। रिवॉल्वर रानी और उसके परिवार के अपने दावे हैं। सीसीटीवी वीडियो में सब कुछ सामने है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस तरह खुलेआम युवती के रिवॉल्वर लहराने से लोग दहशत में जरूर हैं। हरदोई से मनीष प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।